दोस्तों, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत और बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के बाद एक और बीजेपी की सांसद है, उनकी मुसीबत बढ़ गई है। वो टेंशन में है इस वक्त, क्योंकि उनकी सांसदी को लेकर यानी उस सांसदी को रद्द करने को लेकर बकायदा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की सांसद के नाम पर नोटिस जारी कर दिया, बकायदा जवाब मांगा गया है और इसी ने भारतीय जनता पार्टी में एक नई टेंशन को जन्म दे दिया। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं वो तीसरी सांसद कौन है जिनकी सदस्यता पर न केवल सवाल खड़े हुए बल्कि हाईकोर्ट ने भी जवाब तलब कर लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल किसी भी पार्टी के लिए बाकायदा जब वो गठबंधन वाली सरकार में हो, उसके लिए दिक्कत ये होती है कि पहले तो वो अपने साथियों को गठजोड़ मतलब पूरी तरह से कंसोलिडेट करके रखे एक साथ। यही नहीं, उसके सामने ये भी दिक्कत होती है कि उसके अपनी पार्टी के सांसद कहीं इधर उधर ना चले जाए। लेकिन बीजेपी के साथ ये स्थिति नहीं है। बीजेपी के सांसद इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हालत यह है कि एक एक सांसद की सांसदी रद्द करने को लेकर न केवल अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बल्कि देखिए अदालत इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए बकायदा नोटिस भी जारी कर रही है। वो ये समझ रही है कि मामला सुनवाई योग्य है और इसी ने टेंशन बढ़ा दी है। ताज़ा मामला मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कंगना रनौत का भी, आपको ज्ञानेश्वर पाटिल का भी। लेकिन पहले देखिए खबर, TV9 की खबर है। सांसद बांसुरी सुराज की जीत को आम आदमी पार्टी नेता ने दी चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी के नेता है सोमनाथ भारती ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में चुनाव के दौरान बांसुरी सुराज के खिलाफ कथित भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके आधार पर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने नई दिल्ली से बीजेपी से सांसद से जवाब मांगा है। अब जो अदालत है, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट है, उसने जवाब तलब कर लिया है। मैं पहले भी आपको समझाता रहा हूं कि चूंकि हाईकोर्ट का मसला जो होता है और सुप्रीम कोर्ट का जो मसला होता है, इसमें अगर जैसे कोई बड़ा मामला है, आपराधिक मामला, वो तो है ही अलग चीज़। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं तो उसकी याचिका की पहले बाकायदा स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब समझिए कि जो याचिका करता है वो ऐसा ही नहीं कि वो आया, उसने अपील डाली, दूसरे दिन सुनवाई होगी, ऐसा नहीं। बाकायदा स्क्रूटनी होती है, क्या क्या मसला है, इसके साथ साथ क्या क्या आपके पास सबूत हैं, किस आधार पर आपने याचिका डाली है, किस आधार पर आप मानते हैं कि जिसके खिलाफ याचिका डाली है उसने गलत किया है। ये तमाम चीज़ें पहले स्क्रूटनी होती हैं और तथ्यात्मक तौर पर जब ठीक लगता है तभी दिल्ली हाईकोर्ट हो या दिल्ली हाईकोर्ट में कोई हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुनवाई के लिए तैयार होता तब तारीख दी जाती है। यानी बांसुरी सुराज के मामले में अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा यानी सुनवाई योग्य से माना है, यानी हाईकोर्ट का भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें सुनवाई योग्य मामला है, कुछ ना कुछ सबूत हैं। अब खबर क्या पहले पड़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज से जवाब मांगा है। आप नेता सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा सांसद बांसुरी सुराज के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। दरअसल मैं इसको बता देता हूँ हुआ क्या है। सोमनाथ भारती ने भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी की टिकट पर, उधर बांसुरी सुराज थी। बांसुरी सुराज ने जीत दर्ज की थी और सोमनाथ भारती हार गए थे। लेकिन सोमनाथ भारती का जो आरोप है बड़ा संगीन है। उनका आरोप यह है कि ये सारा का सारा एक ट्रैप तैयार किया गया था जिससे वोट बढ़ जाए। यानी एक नेता को तोड़कर लाए थे जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, पहले बीएसपी में शामिल होते हैं। वो बीएसपी में शामिल होने के बाद चुनाव लड़ते हैं, तकरीबन 5,500 वोट मिलते हैं और उसके बाद क्या होता है, चुनाव खत्म होने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उनका कहना था कि डमी प्रत्याशी नहीं होता कि पहले से तय रणनीति के तहत, वो सब हुआ है। ये जानते हुए कि वो आम आदमी पार्टी का नेता मंत्री है, उस आदमी को खींच कर लाए और फिर इस तरीके से पूरा ट्रैप रचा गया है जिससे वोट बढ़ जाए। आम आदमी पार्टी के जब वोट बटेंगे उसके बाद आसानी से उनका प्रत्याशी जीत सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है ये पढ़िए। इसमें लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सोमनाथ भारती की चुनाव याचिका पर बांसुरी सुराज को नोटिस जारी किया। आप नेता ने लोकसभा चुनाव में बांसुरी सुराज की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। वहीं हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद को 30 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें जो असली खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया। क्या लगाया? आम आदमी पार्टी के नेता यानी सोमनाथ भारती ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद को बांसुरी सुराज की मदद के लिए मैदान में खड़ा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि नॉमिनेशन से ठीक पहले आनंद आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, फिर बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और परिणाम के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार आनंद 2024 आम चुनाव से पहले दिल्ली के कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, राजकुमार आनंद, उन्होंने 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो बीएसपी में शामिल हो गए
और पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा। हालांकि चुनाव में उनको हार मिली और महज 5629 वोट, मैंने कहा ना 5,500 वोट मिले थे, तीसरे स्थान पर आए। आनंद आपकी टिकट पर 2020 में पटेल नगर से विधायक बने थे। दिल्ली सरकार में SC/ST मंत्री थे। उन्होंने पिछले महीने 10 जुलाई को बीजेपी की सदस्यता ली, यानी 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं BSP की टिकट पर, हार जाते हैं और उसके बाद फौरन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बांसुरी स्वराज से जवाब तलब किया है। यानी कि इस पूरे मसले को लेकर बांसुरी स्वराज से भी अब पूछताछ होगी, तमाम चीजें होंगी, उनकी भी सुनवाई के दौरान चीजें निकल कर आएंगी, क्या है क्या नहीं। अब ये तीसरी नेता है, मतलब तीसरी सांसद हैं जो इस वक्त हाईकोर्ट के स्क्रूटनी में आ गई है। क्योंकि जो इससे पहले आपको कंगना रनौत वाला मसला दिखाया था, देखिए ये भी था, मैंने आपको दिखाया था आज तक, कंगना रनौत की रद्द हो संसद सदस्यता याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। ये नोटिस जारी हुआ था, सबसे पहले कंगना रनौत का ये मामला निकल कर आया था जब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में ये पूरा मामला गया था। बताया गया था कि किस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसने ये याचिका दायर की थी इस बात को लेकर कि जो मंडी में चुनाव हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ। दरअसल कंगना की सदस्यता रद्द करने के और दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई। वहां पर कहा गया है कि एक तरफ थी कंगना रनौत, दूसरे थे विक्रमादित्य सिंह जो इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका आरोप था कि जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने उनके नॉमिनेशन को गलत तरीके से खारिज कर दिया, और इसी को लेकर अगर वो खारिज नहीं होता तो कंगना रनौत के वोट कट सकते थे, यानी जो कंगना रनौत की तरफ चले गए वो उनको वोट मिल सकते थे, यानी उनके अधिकारी को छीना गया है। ऐसे में जो अधिकार छीना गया उस वापस मिलने के लिए दोबारा से चुनाव कराया जाए मंडी सीट पर, ये अपील की गई। एक और दिखा देता हूं, अमर उजाला में खबर छापी, ये मध्य प्रदेश की खंडवा से हैं। खंडवा सांसद की सांसदी हो सकती है रद्द, हाईकोर्ट ने दिए नोटिस जारी करने के आदेश, जाने मामला। बताया गया कि इनको पूरी की पूरी जो इनका नॉमिनेशन था वो नॉमिनेशन गलत तरीके से हुआ है। जिसने भी अपनी दायर की उनका कहना था कि भाई ये खंडवा जो सांसद हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, उन्होंने अपनी कई जानकारियों को छिपाया, और जो छिपाई गई वो जानकारियां उसके आधार पर उनका नॉमिनेशन ही रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ और वो चुनाव भी लड़े और जीते भी, जबकि उनका नॉमिनेशन रद्द करके अब कांग्रेस की जो प्रत्याशी उनकी जीत होनी चाहिए। यानी अब 3 सांसद हैं स्क्रूटनी पर। मैं ये नहीं कह रहा हक में फैसला आएगा खिलाफ आएगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी अब आप समझिए 3 सांसद, अगर 240 में से मानकर चलिए अगर ऐसा वैसा कुछ होता है तो सोचिए कहाँ जाएगी संख्या, 237। अभी तक एक भी आरोप बीजेपी के किसी सांसद की तरफ से या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से विपक्षी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, TMC हो, इन नेताओं के खिलाफ, इन पार्टियों के सांसदों के खिलाफ नहीं हुआ। एक एक करके सारे मामले बीजेपी सांसदों के खिलाफ हो रहे हैं। यानी कि अगर एक एक मामला अगर ऐसे हाईकोर्ट पहुंचता रहा तो कितने सांसद इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे समझिएगा। और लगातार यही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है कि इस दौर में जब फ्लोर टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई है सरकार, वहां 3 सांसद पहले से ही हाईकोर्ट के अब चक्कर लगा रहे हैं। नमस्कार।